आज हम बोलेंगे मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विस से सपूत बचे बन, सर्विस से सपूत बचे बन, सबको सुख दो, सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बचेपन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है, किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के तूफान भी आए, माया के तूफान भी आए, इतने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर, राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर, रॉन्ग से सदा बचे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। तो यह किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। तो यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। और इतने बच्चे और किसी को होते नहीं, इतने बच्चे और किसी को होते क्या? सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के तो पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो यह हो गया था। पहले तो अपना ही लौकिक कर्म करने वाला एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो यह हो गया था। और यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिली, तो पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उस दादा की प्रॉपर्टी है, उसके वारिस पोत्रे होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी
का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे कि बड़ों की प्रॉपर्टी है। अब कहते बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। राजा के बच्चे पर, राजा की प्रॉपर्टी पर राजा के बच्चे का ही हक होगा। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के पाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ली और हमको वह पाप बढ़ा रहे हैं। तो तुम अब सम्मुख बैठे हो, तो सम्मुख का नशा भी नंबरवार नशा का नशा रहता है। तो सम्मुख पढ़ने में और बाहर पढ़ने में अंतर है। तो सम्मुख पढ़ने में नशा चढ़ता है, लेकिन उसमें भी सब नंबर बाहर। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है कि वाह बाबा आया है, हमको पढ़ा रहा, हमको दे रहा है। या ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं, तो बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं, तो माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए, परंतु वो कुछ समझते थोड़ी थे कि किससे मिल रहे। तो बाबा ने समझाया यह सब ब्रह्मा कुमार है और तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। सृष्टि ब्रह्मा ने रची तो सभी क्या हो, ब्रह्मा के बच्चे हो। तो कहा है तो जरूर, और ये सब सुनकर कहा दिल, परंतु दिल में लगा। उन्होंने कहा तुमने हाँ कह दी, लेकिन दिल से मैं भगवान का बच्चा हूँ, ब्रह्मा का बच्चा हूँ, ऐसा लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं और यह भी उनके बच्चे। वर्षा ले रहे हैं, वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठना है, तो वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है और अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। स्वयं भगवान आकर के विश्व का बादशाही हुए, तो बाबा तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो वह सारा चेहरे पर भी आता है। तो दिल में खुशी है तो चेहरे पर भी। बाबा कहते हैं वो दिखाई नहीं देता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है और तुम जानते हो हम साजन की सजनियां थी। एक खेरूत की लड़की की कहानी है, खेती में काम करने वाली लड़की की कहानी है कि एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया। गाने में सुनाते हैं ना कि जो खेतों में काम करती थी उसकी लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गांव में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं। जिसकी आदत जंगल जाना, घास काटना होगी, तो वो राजा बन पाएंगे क्या? तो यहाँ भी पाप श्रृंगार करते हैं। तो भविष्य में महारानी बनो, तो कृष्ण के लिए कहते भी हैं कि भगाया पटरानी बनाने के लिए, पर तो कुछ समझते ही। तो सब हैं रिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चल रही है। अब सब अधर्मी है ना, ऐसे ही चलेगी, सोचते ऐसे ही कब तक चलेगी। कुदरत है, बहुत है जो मंदिर ठिकाने में भी नहीं जाते। बाबा के पास में नहीं आते तो मंदिर में नहीं जाते, तो फिर बाबा का क्या हाल हो? न शास्त्रों आदि को मानते हैं, ये गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली है, धर्म निरपेक्ष है क्या? तो भारत किस धर्म का था और किस धर्म का है बिल्कुल नहीं जानते,
और अभी तुम बचे हो दैवी कुल के, जैसे वह निश्चित कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, और पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय पहुंचे, दैवी गोद में जाएंगे। और आगे थे असुरी गोद। इस समय सब मनुष्य कैसे असुरी, पांचवी काल के वैसे गोदों के कारण करते हैं। तो असुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो, तो एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं। तो यह एक वंडर है। सब कहेंगे कि हम ब्रह्मा कुमार, बाबा कहते सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुन देना, रास्ता बताना है। तो दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। वो तो यकीन नहीं करते कि भगवान ऐसे आके दे। तो तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुम ही उनके बच्चे बने हो। तो बुद्धि से जानते कि कल पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आखिर में, थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आखिर पहुंचे। थोड़ा भी बाबा की याद होगी ना, तो बाबा के पास आकर पहुंच जाएंगे। आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए, तो तुम्हारे में भी नंबरवार जानते आज पावन बनने के लिए आए हैं और कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसी का खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा बहुत पाप आत्मा हो जाता। बनना चाहते बाबा का, लेकिन संग ऐसा है छोड़ नहीं सकते, उस संग के रंग में फिर बिगड़। जैसे कोई किसी का खून करते हैं तो पाप लगता है, तो वह पाप भी थोड़ा है। खून करने से लगा पाप थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकते दे देते हैं, विज्ञान कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। वहां और दुनिया में पाप करने से भी इतना पाप नहीं जितना यहाँ अवज्ञा करने से पाप। तो अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है, और यहाँ तुमने किसी पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है कि पवित्र बनना है, और तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड। क्रिएटर तो वह एक है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन, ब्रह्मा विष्णु शंकर संसद बाबा कहते धर्मराज भी मेरी रचना। तो धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बताते हैं कि देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको इतना दुख दिया था, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं, बिना सबूत दिए बिना साक्षात्कार कराए आप कोई सजा नहीं देते हैं। अब प्रूफ तो चाहिए ना। तो वह भी समझते हैं बरोबर हमने बाप को छोड़कर यह कर्म किया, बदनामी कराने से बहुतों पर बहुत आफत आ जाती है। अगर एक बाबा के बच्चे ने गलती की तो उसकी आफत सब बच्चों पर आए। कितनी अबलाई बंधन में आ जाती है, तो सारा दंड बदनामी करने वाले पर पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बड़े देर बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, है ना।
तो बाबा का बनकर भी जो फिर ऐसे कर्म करे तो उसको बड़े से बड़े पाप आते हैं। तो धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। यहाँ बाबा जो बहुत पतित हैं उनको बाबा थोड़ा भी समझाएगा, डांट लगाएगा तो फट पड़ते हैं। तो यहाँ भी सटका न सहन करके इससे चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी। जो हेड ब्राह्मणी ले आती है उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाए। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। तो नीलम परी उपराज परी की कहानी भी तो है। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में पास आने लगे। कहते हैं मानुषगण मानुषगण, यहाँ भी तो आ जाती है। बाबा के बच्चे बैठे हैं तो इतना नहीं, उन्हें आगे बैठ जाए तो कहते अच्छी बदबू आ रही है, नहाया नहीं है, शायद लहसुन प्याज खाता होगा, ऐसा कहते हैं ना। वो बदबू ही अलग होती है ना नए से जो ये सब चीजें खाते हैं, तो उनके साथ बैठना भी पसंद है। तो इसी समय की तो बात है ना, उस इंद्र सभा की बात होगी। तो बात आने लगी तो ले आने वाली पर्दा में पड़ गया। फिर यहाँ भी कहते हैं ऐसे क्लास में क्यों लाए, आगे पीछे लाते हैं। तो ऐसे कुछ कहानी है कि वो पत्थर बन गई और बाबा पारसनाथ बनाते हैं। फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते। तो राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते। तो समझो कोई गरीब राजा की गोद में गई है और अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन जाए। यहाँ भी ऐसे बाबा अपने गोद लेता, फिर बाबा किसी कारण की तो बाबा निकाल देते, तो फिर वहां ही ऐसे कैसे हो जाए। फिर बहुत दुख महसूस होगा, इसलिए बाप कह देते कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। तो बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। और अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जो गंदे बन पड़ते हैं, ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सकते। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। तो नीलम परी उपराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। फिर ये बच्चों पर नाम रखे जाते। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं, कोई कमी नहीं। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं और कोई एकदम प्योर। यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, और कोई तो सर्विस के बदले भी सर्विस करते हैं। ज्ञान सुनाना नहीं आता तो हर बात को उल्टा ही सुनाएंगे तो किस तरह। तो गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। उन दोनों बाबा के लिए कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ते, चढ़ाते दोनों को। अब तुम जान गए हो कि हमारे में कौन फूल कौन कौन। उनको ये सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको ये अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए? बाबा कहाँ से लाए अच्छे अच्छे फूल? रतन ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं, तो यह बगीचा है ना, ये बाबा के फूलों का बगीचा है। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो तो बाबा तो सागर ठहरा ना। तो यह ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी,
तो कलकत्ते में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेल लगता है, तो बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। यह चैतन्य ज्ञान सागर है और तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो है पानी की गंगाएं, तो वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए। तो हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज के चित्र दिखाते, विष्णु का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि यह चतुर्भुज कौन है। तो बरोबर इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी, तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां, वह है पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी। पानी से स्नान करने से कौन पाप होगा? बीमारी तक तो जाती ही नहीं, पाप कहां से? बस देवी है तो मनुष्यों को तो कभी कभी 4-8 भुजा, मनुष्यों को तो कभी भी 4-8 भुजा नहीं होती, कुछ भी अर्थ नहीं समझता। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं, और हम तो 100% बेसमझते, कुछ भी नहीं समझते। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते। बाबा कहते देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता, क्रोध तो नहीं करता। बाप झट चरण से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसे होगा। सर्वे सेवन बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, और सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। घर में भी 4 बच्चों में तो नंबरवार होते हैं ना, जैसे यहाँ पे तो नंबरवार होंगे, ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद, बाबा कहते आशीर्वाद निकलती है। बाप का फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप का नाम फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा हुआ। फरमान बरदार का तो याद करते रहेंगे, ना फरमान बरदार होगा तो कहेंगे सोचे तो नहीं। कितना नाम बदनाम करते हैं, जिसको कहा जाता है तकदीर। किसी की तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं कि ये सपूत बच्चा है और ये कपूत बच्चा है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है, तो क्या करेंगे? इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पतित बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता। बाबा पवित्र, बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वो बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे। तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न में देंगे। माँ बाप क्या कहेंगे सारी प्रॉपर्टी बाबा को दे देंगे, तुमने तो माना नहीं कहना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, बाबा का बेटा नहीं पवित्र बना, उनको नहीं। तो बाबा कहते हैं हम फिर तो कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न में देंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाते, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होता है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, किस किसके बच्चों को संभालेंगे? ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। तो यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, और पवित्र कोई बैठ नहीं सकता।
नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है, जो नियम है वो बताते हैं। बाबा कहना नहीं मानेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह भरा। बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, जो कभी सोचा भी नहीं वो भी संकल्प में आए। डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। तो बाप भी खुद कहते हैं कि तुम बाबा के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। तो अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं। तो सबकी है विनाशकारी विपरीत बुद्धि, और विपरीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी अधिक बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी। दूसरा पॉइंट है ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना। वरदान है संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की सुनने से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की सुनने से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान। बाबा कहते सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय हर सेकेंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देगी। तो समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर सकेंगे।
इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बहुत सारे संकल्प नहीं चलाने, थोड़े से चलाने और वही संकल्प चलाने। तो संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी न हो। स्लोगन है ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। ठीक है, आज बाबा कहते हैं, बाबा का फरमान बरदार, सच्चा सच्चा प्रीत बुद्धि बचा बना। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, हर घड़ी बाबा की याद में रहना है और उस नशे में रहना है कि देखो स्वयं भगवान हमको अपना बच्चा बना कर रहा है। ओम शांति।